श्रीगंगानगर में टांटिया विश्वविद्यालय में सूरजमुखी परियोजना को शीर्ष वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मान्यता मिली। ICAR-IIOR हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर HP मीणा ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। इस मौके पर टांटिया यूनिवर्सिटी की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की ओर अहम कदम है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर को बधाई देता हूं। किसान एक साल में सूरजमुखी की 3 फसल ले सकते हैं। 1 बीघा में 5,000 रुपए फसल पर खर्च होगा, जबकि किसान को 50,000 तक का मुनाफा होगा। पेस्टिसाइड्स रहित फसल होगी। यहाँ के किसानों के लिए वैकल्पिक फसल होगी। इस मौके पर टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया से खास बातचीत की संवाददाता सुनील सिहाग ने। देखिए, टांटिया यूनिवर्सिटी ने एक अच्छी पहल की है। पहल इस तरीके की है कि जो किसानों को लगातार एक फसल बोने से नुकसान हो रहा था, फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग हो रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। एक नई चीज लेके आए हैं, सूरजमुखी, जो बहुत कम जगह देखने को मिलती है उसकी फसल। और एक किस तरीके से सूरजमुखी का यहाँ पे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। और बड़ी बात इसमें एक है कि एक साल में 3 बार सूरजमुखी की पैदा ले सकते हैं और आमदनी किसान अपनी बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि किसानों के लिए आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। किसानों की उपज कैसे बढ़े, कैसे आमदनी दोगुनी हो, जो केंद्र सरकार भी चाह रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार। सूरजमुखी की पैदा कैसे ले सकते हैं, और ये सूरजमुखी आपने यहाँ पे काफी बड़ी दूरी में आपने लगा रखी है, इसके बारे में पूरा विवरण सहित बताएं। बिल्कुल सुनील जी, पहली बात तो ये है कि ये इनिशिएटिव फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा लिया गया है, जिसमें शेखावत जी, डॉक्टर रानावत जी का बहुत बड़ा रोल है। और ये इन्हीं का ही ब्रेन चाइल्ड था कि सूरजमुखी का, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च है हैदराबाद में, उसका ये एक हाइब्रिड सीड है जिसको कि इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। और इनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसको हम तीनों समय में, खरीफ, रबी, किसी भी समय पर इसकी 3 फसलें ली जा सकती है। दूसरी बात, जो इसमें पर बीघा एक्सपेंडिचर कॉस्ट है जो किसान को आएगा, वो भी बहुत ही मिनिमल सा है। और इसके रिटर्न्स बहुत हाई हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के, इसके हम सीड्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो एज अ खल की तरीके से इसके प्लांट के दूसरे बाई प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। ऑयल के अंदर तो इसका बहुत बड़ा रोल है ही। और ऑयल वगैरह के बारे में अगर आप एक नेशनल सिनेरियो देखेंगे, तो अभी हम ज़्यादातर इंपोर्ट पर जो आधारित हैं, उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से पेस्टिसाइड्स का यूज़ इसमें बिल्कुल ही मिनिमल है। तो ये एक ऐसी फसल होगी जिससे कि किसानों को आमदनी होगी, इजी टू, इसको बहुत ही उगाना बहुत इजी है। इस सीड के रिजल्ट्स एक्सेलेंट हैं। और इसके अंदर आप देखिए, किसी भी तरीके का कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं है, आमदनी भी बढ़ेगी, MSP भी अच्छी है। तो ये सभी को देखते हुए ये एक ऑल्टरनेट बन सकता है हमारे इस रीजन के लिए, जो अभी हम लोग ग्वार और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ही जैसे फोकस्ड हैं। तो सनफ्लावर, सूरजमुखी कैन बी ए गुड ऑल्टरनेटिव। ये बेसिकली इस डेमोन्स्ट्रेशन के बहाने से, या कह लीजिए इस प्रयोग के बहाने से, हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ने बताया है। साउथ के अंदर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको बोया जाता है, हैदराबाद से जैसे आपने बताया। तो यहाँ का जो वातावरण है, जो ज़मीन है, क्या इसको झेल पाएगी? बिल्कुल झेल पाएगी। ये राजस्थान के अंदर इसीलिए प्रयोग किया भी गया है, और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता है। और बल्कि आप इस बारी देखेंगे तो थोड़ी सी बारिश ज़्यादा रही, तो अभी आप ये देखेंगे तो फ्लावर हल्का सा मैच्योर स्टेज पे जल्दी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल राजस्थान के हिसाब से, अपने यहाँ की भूमि के हिसाब से उपयुक्त है। और अभी अभी रानावत जी ने मुझे ये भी बताया कि जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली थोड़ी सैंडी सॉइल है, तो अगर हम इसके जो ये बड़ी बड़ी लीव्स हैं, आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं, तो जब ये लीव्स इधर ऊपर सॉइल की टॉप लेयर में जाएगी, तो ये ह्यूमस का काम करेगी। और अपने आप ही सॉइल में कार्बन का, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उसके इंग्रेडिएंट्स बढ़ने की वजह से नेक्स्ट जो आपकी फसल होगी वो बड़ी फर्टाइल होगी। तो ये भी एक फायदा है इसका। नहीं, इसका जो कीमत जो क्विंटल में है बताया, 1 बीघे के अंदर 4 से 5-6 कुंटल तक हो जाती है।
और करीब 50,000 के बीघा के हिसाब से किसानों को आमदनी तक हो सकती है। तो बड़ी बात है, जो नरमा अपने यहाँ पे किसान जो लगाते हैं उसका खर्चा ही 20-25 हज़ार रुपये तक होता है। इसका मिनिमम एक बीघे में शायद 5-1 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। इसका लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट पर बीघा 5-6 हज़ार रुपये के आसपास आएगा, क्योंकि बीज है, इसमें पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट आपकी लगनी नहीं है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और आप देख रहे हैं कितनी पास ये पौधे उग रहे हैं, तो इसके अंदर कॉस्ट बहुत कम है और इसकी यील्ड बहुत हाई है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एज अ सोर्स ऑफ इनकम। और सबसे बड़ी बात है, कोई पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं है, तो आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले रहे हैं, सॉइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, नेचर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, हर एक के लिए बेनिफिशियल है। बड़ी बात नितिन गडकरी कहते हैं कि जो एक ऑयल जो सूरजमुखी के भूसे से या चावल के भूसे से जो एक ऑयल तैयार हो रहा है, अभी जो सूरतगढ़ में एक फैक्ट्री लगी है, तो वो किसानों के लिए बड़ी बात ये भी है कि इसका भूसा भी काम आएगा और उसकी भी कीमत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। इसीलिए इसका जो भूसा है वो आप मान लिए डेयरी इंडस्ट्री के अंदर या ये जितनी भी ऑयल फैक्ट्रीज हैं, इन सब के अंदर काम आएगा। इस प्लांट का एक एक प्रोडक्ट काम का है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये प्रयोग बहुत ही अच्छा अपने रीजन के अंदर बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और मैं तो ये अपील भी करना चाहूँगा, और आने वाले दिनों में हम कुछ किसानों के संगठनों को अलग अलग बुला के इसके बारे में कुछ अवेयरनेस भी करेंगे। और अगर उनके भी कुछ सजेशंस हैं या कुछ ऐसा डिस्कशन में कुछ और निकल के आता है, तो वो प्रयोग और आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद मोहित जी हमसे बात करने के लिए। ये थे टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया, जिन्होंने एक तरीके से नई उपज किसानों को ला कर दी है और अभी तक यहाँ पे उन्होंने लगाई है। इसके बाद में बीज का उत्पादन देखा जाएगा। हालांकि बीज का उत्पादन हैदराबाद से ये बीज मंगवाया गया था सूरजमुखी का और यहाँ पे लगाया है। तो वातावरण के हिसाब से, उपज के हिसाब से ये किसानों के लिए फायदेमंद का सौदा होने जा रहा है। सुनील सियाग, फर्स्ट इंडिया न्यूज, श्रीगंगानगर। कांग्रेस नेता पवन